राजस्थान में बाल विवाह के पुराने प्रचलन के कारण खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग नाबालिग लड़के और लड़कियों को सात फेरों के बंधन में बांध देते हैं। बाल विवाह पर कानून व रोकथाम को लेकर लोकवाणी ने भिलवाड़ा के जाने माने अधिवक्ताओं से राय जानी, जिसमें कानूनविदों ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। इसको जानते बूझते हुए भी लोग बाल विवाह कराने में गुरेज नहीं करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए गहलोत सरकार ने प्लान बनाकर उसे लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है। बाल विवाह निरस्त की धारा 3 के अंतर्गत जिस भी बच्चे का बाल विवाह हुआ है वो बालिग होने के 2 वर्ष बाद तक अपना बाल विवाह निरस्त कराने का अधिकार रखता है। लड़की 20 साल तक और लड़का 23 वर्ष तक बाल विवाह निरस्त करवा सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 2 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। कोई किसी बाल विवाह को संपन्न कराएगा, संचालित करेगा या फिर दुष्प्रेरित करेगा तो वह भी सजा का भागीदारी होगा, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसके पास विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था। इसके तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बाल विवाह पर लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली ने अधिवक्ताओं से विशेष चर्चा की। देखें ये रिपोर्ट। समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ व्यापक है और समय समय पर सामाजिक संगठन और प्रशासन इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई कार्य योजना भी चलाते हैं और इस समाप्ति को अग्रसर भी है। लेकिन अभी एक बाल विवाह बहुत बड़ी एक सामाजिक बुराई है और कुरीति है। इसको लेकर प्रशासन और कई तरह के कानून भी बने हुए हैं, लेकिन यदा कदा हमें अभी भी बाल विवाह की शिकायतें प्राप्त होती है। बाल विवाह के जो नज़ारे होते देखने को मिलते हैं और जिस उम्र में बच्चों को कलम पकड़नी चाहिए उस समय बच्चों के हाथों में मेहंदी लगा दी जाती है। न्यायिक विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, अभियोक्तागण, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि क्या कानून बने हुए हैं और किस प्रकार और इनको प्रभावी रूप से लागू कर जो बाल विवाह की जो कुरीति इसको समाप्त किया जा सकता है। जी सर। बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। इसके लिए केवल उनके माता पिता ही नहीं, पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कानून में एक एक्ट बना हुआ है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। उसके अनुसार प्रशासन पूरी तरह से पालना नहीं करता है। पूरे गांव में जहां उनका प्रशासनिक अधिकारी रहता है वो आंख मूंद के खड़ा हो जाता है, बाल विवाह होके जाता है। इसके लिए सभी जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी परिपक्वता में उनकी शादी हो जाती है, सारी चीज़ें वो परिपक्व नहीं हो पाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अशिक्षा। लोगों में शिक्षा जब तक नहीं होगी, जब तक ये कुरीतियाँ चलती रहेगी। इसको रोकने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जागृति होना जरूरी है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद हम सब समाज के पंच से लेकर सांसद तक ये जिम्मेदारी उठाए कि मुझे अगर कहीं भी बाल विवाह दिखा तो उसको मैं रोकने के लिए कदम उठाऊंगा। बाल विवाह पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, हम सबको जागरूक होना चाहिए इसके लिए। और बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। सर, बाल विवाह रोकने के लिए कानून भी बने हुए हैं और समय समय पर कार्रवाई भी होती है, फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हमें बाल विवाह के जो नज़ारे हैं देखने को मिलते हैं। क्या कारण मानते हैं? उसका एक कारण है, बाल विवाह रोकने के लिए जो कानून बने हुए शारदा एक्ट है या जो दूसरा बाल विवाह निषेध कानून है, पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो बाल विवाह रोकने के लिए जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, जो हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो हमारा आशा सहयोगिनी है, जो हमारा ग्राम प्रचेता है, ग्राम साथीन है, CDPOs हैं, उनकी सुरक्षा की सरकारें कितनी व्यवस्था करती है। आपको ध्यान होगा, विशाखा जजमेंट हुआ था जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से कामकाज करने वाली महिलाओं को उसका नियोक्ता सुरक्षा नहीं दे पाता, और उसके कारण जो बाल विवाह रोकने के लिए महिला गई थी उसी के साथ गांव के लोगों ने अपनी दमंगी दिखाते हुए गैंग रेप किया था, और सरकार उस मामले में उस नियोक्ता के होते हुए सरकार नियोक्ता हो और उस कर्मचारी को न्याय नहीं मिला, और वो विशाखा जजमेंट हुआ। और उस कानून को बनने में, वर्क प्लेस वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट का कानून बनने में 2013 आ गया। 87-88 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। तो जिस प्रकार से कानूनों का इम्प्लीमेशन हो रहा है, जिस प्रकार की घटनाएं होती है, उन घटनाओं का जो प्रतिबिंब निकल के आ रहा है, जब तक सरकारें अपने कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं करेगी, उनको मुकम्मल इंतजाम नहीं होंगे, तब तक उस पूरी ताकत से उसको रोकने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, बाल विवाह की घटनाएं बढ़ रही है या देखने को मिलती है, क्या कारण मानते हैं? सर, बाल विवाह की जो घटना हो रही है, जैसे आकातीज है, जल्द ये 11 है, मेरा एक ही निवेदन है कि जब तक माता पिता अगर एक्टिव नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे, तब तक इसका कुछ नहीं होगा।
अभी हमारे साथी वकील साहब ने बताया कि सही है, वोट पॉलिटिक्स होती है। गांव में कोई जाता, अधिकारी जाता, उसको भगा दिया जाता है, बदतमीजी की जाती है। मैं जैसे तहसील लेवल पे पुलिस थाना होता है, आरटीएस होते हैं, आरएस होते हैं, एसडी होते हैं, तो इनको सख्त आदेश दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, इन अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि जहाँ भी बाल विवाह है उनको, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ढोली हो, चाहे बैंड वाले हो, चाहे वो नाई हो, चाहे कुमार हो, जो भी व्यक्ति हो, उनको तुरंत अरेस्ट करें, ताकि लोगों में एक भय हो कि इन बाल विवाह में जाना अपराध हो जाएगा। तो मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहूँगा कि बाल विवाह को रोकें और अपने बच्चों को ऑफिसर बनाएं, आगे बढ़ाएं, आईएएस बनाएं, आरएस बनाएं। थैंक यू सर। बाल विवाह पर कैसे रोक लगे? बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून की जो जानकारी है, जिन लोगों के पास ग्रामीण इलाकों में, अधिकतर बाल विवाह ग्रामीण इलाकों में होते हैं, और मेरा मानना है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। देव उठनी 11 जो आती है, उसको त्यौहार के रूप में राजस्थान में मनाया जाता है। इस तरीके से जब लोगों को, जैसे बाल विवाह कानून है, शारदा कानून है, या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो लागू है, उनको क्या कि जैसे गांव में कैंप लगा के, विधिक जागरण चेतना शिविर लगा के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये आपके जो नाबालिग बच्चे हैं, इनकी आप शादी करते हो तो ये एक अपराध है, और इस अपराध के तहत आप पे और आपके परिवार वालों पे और इन विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों पे, और जो बैंड बाजे वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, और ये जो पत्रिका छापने वाले हैं, पंडित हैं, इन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाइयाँ होती है, मेरा कहना ये नहीं है कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन गंदी राजनीति की वजह से इन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। कैसे सर बाल विवाह की जो कुरीति इस पर रोक लगे? हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए शक्ति की बहुत ज़रूरत है। आज कोरोना हुआ तो भी सरकार को, प्रशासन को शक्ति बरतनी पड़ी, और शक्ति बरतनी पड़ी तो ही हम लोगों ने उस पर नियंत्रण किया। इस पर नियंत्रण करने के लिए भी यही ज़रूरी है, इन लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाया जाए और उसको जो है मीडिया में भी दिखाया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि आगे से अगर मैं जाता हूं तो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई होगी। आज हमारे पास, प्रशासन के पास हर जगह पे बहुत बड़ा अलमा, एक बहुत बड़ा हमारे पास उपस्थित है। हम उसको काम में लेना पड़ेगा। आज सरपंच है, लोक सेवक की उसमें आता है, वार्ड पंच वगैरह जो भी आते हैं, इन लोगों को ये कहा जाए कि साहब अगर आपके यहाँ ऐसा कोई बाल विवाह होता है, उन लोगों को सब जानकारी होती है। आपके यहाँ जैसे ही कोई बाल विवाह होगा, हमें अगर सूचना मिली कि आपके यहाँ हुआ है, तो आपका जो है वो पद हम आपसे छीन लेंगे। ऐसी अगर शक्ति बरती जाए तो हम निश्चित रूप से इससे जो है निजात पालेंगे। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा के अधिवक्तागण, कानून के जानकार, जिन्होंने बताया कि जो बाल विवाह करते हैं उनके खिलाफ किन किन धाराओं में या किन किन तरह की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आम जन से और दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जहां कहीं बाल विवाह हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए प्रयास करें। साथ ही अगर कहीं प्रशासन को सूचना दे, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में होने से बचाया जा सके और कानून की जिस प्रकार पालना हो सके, क्योंकि जो बाल विवाह है पूरी तरह से गैर कानूनी है, साथ ही एक सामाजिक बुराई भी है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।